वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग फिनिटी सेट के बारे में पढ़ेंगे, CPU फिनिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली CPU फिनिटी होती क्या है? CPU फिनिटी होती है कि आपके पास एक 4 कोर अगर CPU है, सपोज क्या है 4 कोर का CPU है आपके पास, 4 कोर है, इसमें ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब आपके पास एक प्रोसेस आया P। अब इस P के प्रोसेस को आप किस CPU पे एलोकेट करेंगे? इसको भी अलाउ करेंगे, इसको भी अलाउ करेंगे, इसको भी अलाउ करेंगे, या इसको भी अलाउ करेंगे। या फिर आप इस प्रोसेस को इन चारों CPU के लिए भी ओपन कर सकते हैं कि इन चारों CPU पे कहीं भी रन हो सकता है। अदरवाइज़ आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि सिर्फ 3 पे अलाउ हो, या सिर्फ 0 पे, या किसी एक पे, या किसी 2 पे अलाउ हो, ठीक है। तो ये हम सारा कुछ करेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे। इसकी एक हम फाइल बना लेते हैं फिनिटी के नाम से, नैनो फिनिटी, ठीक है। सबसे पहले हम बल्कि नहीं, जब भी आपने CPU फिनिटी का काम करना हो देन आपको एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है। बल्कि आप एक काम मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि ना एक मिनट रुके, इसको हम करते हैं क्लोज। ये देखो, हम CPU फिनिटी को बाय टर्मिनल भी चेक कर सकते हैं कि हमारे सपोज हमारे पास एक टास्क सेट की कमांड होती है, टास्क सेट माइनस प्रोसेस, यानी, और उसके बाद आप इसको नंबर दें। बता रहा है कि आपके पास CPU की फिनिटी जो मास्क हुई हुई है ना, वो F है। F होता है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर में F कहते हैं। ये F होता है आपका 1 1 1 1। इट मीन्स कि आपके पास 4 कोर CPU है और हर कोर आपने अलाउ किया हुआ है कि किसी भी CPU के ऊपर चारों में से काम हो सकता है। यानी चारों जब अलाउ होंगी तो ऐसे होगा। अगर तो इनमें से ये चारों में से कोई एक अलाउ ना होती, ऐसे होता 1 1 0, तो 1 तो वहाँ F ना होता और ये डिसअलाउ किया हुआ है इसने, यानी ये चीज़ अलाउड नहीं है। बाकी 3 जो हमारे पास प्रोसेस हैं वो अलाउ हैं। तो ओके, और हमारे पास बाकी फिनिटी की लिस्ट भी आ जाती है। हम उसको सिर्फ CPUs की टास्क सेट माइनस PC10 देखिए CPU की लिस्ट है। ओके चलें, इसको बाय प्रोग्राम करते हैं जो कि हमारा मेन कंसर्न है। तो अब आप जब भी CPU की आपने काम करना है तो आपको सबसे पहले अपना डिफाइन करना पड़ेगा इन्वायरमेंट, कि आप GNU के अंदर काम करने लगे। GNU का इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा आपको। तो पहले आप डिफाइन करेंगे GNU सोर्स, ठीक है। GNU सोर्स डिफाइन कर लिया। अब आप अपनी लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे। पहले हम कर लेते हैं stdio.h, उसके बाद कर लेते हैं हम लोग stdlib। हम आगे जाके जो स्केड्यूल के फंक्शन यूज़ करेंगे वो stdlib से आएंगे। तो एक बार सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेते हैं ताकि बार बार हमें फिर चेंज ना करनी पड़े। इंक्लूड unistd.h, और क्योंकि आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं इसमें हमें सिस्टम इन्फो भी चाहिए, तो इंक्लूड sysinfo.h। ओके, और द लास्ट वन इज़ के स्केड्यूल की चाहिए हमें, क्योंकि हमने सेट भी करना है स्केड्यूल। इंक्लूड std.h, यस, ओके। हमारी लाइब्रेरीज इंक्लूड हो गई। अब हम मेन पे जाएंगे, अपना इंट मेन बाय डिफ़ॉल्ट बाद में करेंगे GV से काम, जब कोई टास्क या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो CPU है वो करंटली किस, यानी कि हमारा प्रोसेसर है वो करंटली कौन से प्रोसेसर के ऊपर काम कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो होता है प्रिंट F, और आप कहेंगे दिस प्रोसेस इज़ करंटली रनिंग एट प्रोसेसर, ओके, प्रोसेसर नंबर भी दे देते हैं। उसके बाद हम देते हैं इसको ये, क्योंकि वो एक इंट का नंबर देगा हमें कि 1 2 3 या 4 जो भी देगा। और उसके बाद हम कहेंगे इसको \n, देन इसको बंद करेंगे और गेट CPU, यानी जो CPU शेड्यूल हुआ है वो हमें CPU दे दो, रिटर्न कर दो हमें, ठीक है। ये फंक्शन नहीं करेगा।
और रिटर्न 0 ऑन कर सकते हैं और यस बंद। ठीक है, तो उसको हम सेव करेंगे, एग्ज़िट करेंगे। अब GCC फिनिटी डेस्कटॉप पे काम करें और अफिनिटी के नाम से फाइल है हमारे पास affinity.c। ठीक है, और ए डॉट आउट। करंटली हम लोग प्रोसेसर नंबर 2 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एलोकेट होता है, जिस भी प्रोसेसर को एलोकेट हो गया उस पर रनिंग शुरू कर देता है। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँगा ना मैं, तो इट माइट के चेंज हो सकता है। देखो चेंज हो गया, क्योंकि वो जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है उसको फिर चारों में से किसी ना किसी को एलोकेट करता है वो। तो अब हम अगर चारों प्रोसेसर को देखना चाहें कि कौन कौन से अलाउड है हमें काम करने के लिए, उसके लिए फिर हम नैनो में चलते हैं, नैनो affinity.c, और यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। एक इसके अंदर CPU की डाटा टाइप होती है, CPU set डॉट सेट अंडरस्कोर टी होती है। हाँ, तो हम एक मास्क का कीवर्ड वेरिएबल बनाते हैं। अब मास्क का कीवर्ड हमने कीवर्ड इसलिए बनाया है कि अभी देखिएगा, पहले हम इसको क्या करेंगे कि जितने भी CPU ऑलरेडी सेटेड है उनको 0 कर दो, सेट टू 0 कर दो, और उसकी जगह पे अगर तो इसके अंदर कोई चीज़ है देन इसको 0 कर दो, और देन CPU को सेट कर दो। आप CPU सेट कर दो, सपोज कि हमने काम कर रहे हैं 3 के ऊपर, और उसके अलावा बाकी सारे हमने नहीं चाहिए, तो उसके साथ हम भेजेंगे अपना मास्क का पॉइंटर। इससे पहले हम एक काम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वो ले लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ CPUs हैं कितने। ठीक है, तो इसके लिए एक हम बनाते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज इक्वल टू आ गया गेट नंबर ऑफ प्रोसेसेस कौन। अब यहाँ पे कॉन्फ लिख लें या फिर ये कॉन्फ़िगर ना भी लिखें अगर आप, तो फिर गेट नंबर ऑफ प्रोसेसेस लिखें देन भी आपका फंक्शन कॉल हो जाता है। ओके, तो मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गेट नंबर ऑफ प्रोसेस, बस सिंपली। ओके, तो इसमें आगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ गए। अब आप उसको स्केड्यूल करेंगे, गेट अफिनिटी के फंक्शन से, और देन आप उस पर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पहला जो इसमें 3 पैरामीटर पास होते हैं। एक होता है आपके पास मैं इस बार लिख देता हूँ आपको, साइज़ ऑफ आपका जो CPU की जो डाटा टाइप है उसका साइज आता है आपका, क्योंकि CPU डाटा टाइप का कीवर्ड जाएगा इसके अंदर। ओके, और देन आपके पास जाएगा लास्ट पे मास्क, क्योंकि सिंगल वर्ड है इसलिए बाय पॉइंटर दिया हमने। अच्छा, इसमें 3 पैरामीटर पास होते हैं हमारे पास ना। वो पैरामीटर क्या है कि पहला होता है आपके पास PID, अगर नहीं है कोई तो हम उसकी जगह बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे देते हैं, और देन नेक्स्ट वन इज़ कि आपका साइज़, और द नेक्स्ट वन इज़ आपका वेरिएबल। वो आप मास्क लिख लो, कोई भी बना लो, और किसी भी नेम से बना लो, ठीक है, वो आपको जाता है। ठीक है, ओके, अब आपने क्या किया कि एक हम प्रिंट कर लेते हैं कि CPU की फिनिटी बाय लूप कर लेते हैं। एक और फंक्शन इसमें यूज़ हो जाएगा, फिर वो भी शो हो जाएगा, प्रिंट एफ करंट अफिनिटी /n। उसके बाद एक फॉर लूप लगाते हैं, इंट i is equal to 0, i is less than n ट्रॉक नंबर और i प्लस प्लस। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि CPU प्रिंट करना है, तो आप कहेंगे प्रिंट f प्रोसेसर इज इक्वल टू /n और देन एक आई आ गया इसके अंदर, क्योंकि हम 0 1 2 3 4 इस तरह जाएंगे, और बाद में हम एक CPU वो बताएगा, ये CPU इस सेट का फंक्शन है, ये बताएगा कि आपका जो CPU इस सेट कि कौन कौन सा फंक्शन अलाउड है। यानी कि इसके अंदर हम दो पैरामीटर भेजेंगे, एक अपना CPU का नंबर, और देन हम उसके अंदर मास्क का वेरिएबल अपना वेरिएबल भेजेंगे। ठीक है, जो हमने CPU सेट के लिए बनाया हुआ है।
अब ये चीज़ फंक्शन हमें ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स के, मतलब वो सेट है या नहीं सेट। अगर सेट होगा तो 1, अगर नहीं सेट होगा तो 0। तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेट होते हैं तो इसको सारे 1 देने चाहिए वैसे हमें। तो बाकी देखते हैं, इन्वेस्ट को चला के देख लेते हैं। ओके 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 ओके, कोमा नहीं डाला हुआ हमने। ओके कोमा आएगा यहाँ पे, अच्छा इस इश्यूज़ में 2 आ रहे थे हमारे पास। वो एक ये है कि हमारे पास ये गेट प्रोक वाला इशू आ रहा था, और सेकंड वन इसके हमारे पास यहाँ पे ये इशू आ रहा है। ये सेंटेक्स इशू है, इसमें हमने यहाँ पे वो दिया हुआ है, परसेंटेज साइन दिया हुआ है, परसेंटेज के साथ वहाँ वो आएगा। अच्छा पहले प्रोक वाला देख लेते हैं। इसमें प्रोक में ऐसा आएगा और यहाँ पे आएगा आपके पास M% का साइन, ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग सेव रन और GCC। अब हम करेंगे ये देखो प्रोसेसर नंबर 2 पे इस वक्त करंटली हमारा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन करंट जो अफिनिटी है सारे प्रोसेसर्स की वो 1 है, क्योंकि सारे प्रोसेसर्स को अलाउ है कि आप उस पर काम कर सकते हो। अब हमने फर्स्ट करो इसके अंदर वेरिएशन लेके आनी है, चेंजिंग करनी है। तो उसके लिए हम दोबारा जाते हैं इसके अंदर नैनो अफिनिटी के अंदर ना, हम इसको जो ऑलरेडी चल रहा है इसको हम 0 स्टेट पे ला के इसको सेट कर देंगे 3 पे, यानी हम अब सिर्फ अलाउ करेंगे 3 को, ठीक है। तो 3 को अलाउ करने के बाद हम दोबारा अपने स्केड्यूल की कमांड चलाएंगे अफिनिटी और देन फिर 0 और साइज ऑफ CPU सेट T, साथ हम भेज देंगे इसकी तरफ अपना मास्क। बेसिकली बिट मास्किंग भी कहते हैं ना, इसलिए इसको बस हमने वेरिएबल मास्क यूज़ किया है। तो वैसे इस मास्क का कोई रोल नहीं है। ओके तो हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं कि बैकस्लैश सेटिंग आफ्टर न्यू फिनिटी कर लेते हैं, न्यू फिनिटी कर लेते हैं, न्यू फिनिटी इज ओके। फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे पे स्केड्यूल कर लेते हैं इसको गेट अफिनिटी 0 साइज ऑफ CPU set T and the next one is mask, ठीक है। अब एक फॉर लूप लगा के हम दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। फॉर लूप इंट is equal to 0 I is less than number of processors okay, और the next one is plus। इसके अंदर कर देंगे प्रिंट हम लोग प्रिंट एफ दिस प्रोसेसर डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन देन दिस आई CPU इज सेट। इसमें हम एक आई भेजेंगे अपना और एक पैरामीटर भेजेंगे मास्क का M% साइन के साथ मास्क। ओके हो गया, नाउ वी हैव डन। तो अब हमें ये भी चेक करना चाहिए अगर एंड पे, तो वो भी कर सकते हैं कि अब देन इस सारी स्टेट के बाद हमारा CPU कौन सी स्टेट पे काम कर रहा है। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ और बैकस्लैश एन दिस प्रोसेस इज currently on processor और उसके बाद हम लिख देंगे इसको schedule get proc, ठीक है। अगर CPU क्यों CPU ले रहे हैं हम लोग। ओके
इसको सेव करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं, देन वी विल कंपाइल इट। ओके 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 ओके। इसमें इशू ये है कि हमने क्लोज नहीं किया आपने इसको। ओके इनके स्पेलिंग गलत हैं यार जी। ओके अब इसको जब हम चलाएंगे लोग क्लियर कर देते हैं एक दफ़ा, दोबारा कंपाइल करते हैं। देखें इसमें वो कर क्या रहा है कि वो सेम उसको अपडेट नहीं कर रहा ना, तो ये मेरे ख्याल से इसलिए इशू आ रहा है हमारे पास क्योंकि हमने 2 बार गेट ही कर दिया है। ये देखें, हाँ देखो यहाँ पे हमने जब गेट किया ना सारे स्केड्यूल को कि हमारे पास हमें गेट कर दो जितनी भी एफिनिटी सेट है, तो वो गेट कर दिया उसने, ठीक है। लेकिन देन जब हमने चेंजिंग की उसके अंदर, ये मास 3 वाली चेंजिंग की हमने ये चीज़ें, देन हमने इसको दोबारा गेट किया है, सेट नहीं किया। यहाँ सेट होगा, यहाँ पे सेट होगा और यहाँ फिर दोबारा गेट होगा। तो उसको अब चलाते हैं हम लोग GCC। अब क्या हुआ कि सेशन नंबर 3 पे काम हो रहा था, चारों अलाउ थे, लेकिन फिर न्यू सेट किया हमने तो उन्हें तीनों को अब क्लोज कर दिया। सिर्फ सेशन नंबर 1 ही एलोकेट हुआ है उसको, यानी वो अलाउड है काम करने के लिए, इस प्रोसेस को रन करने के लिए। तो सारी एफिनिटी इस तरह ही थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक टास्क करेंगे इसके प्रैक्टिस के लिए। सो थैंक यू।